बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज की वीडियो नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ वीडियोज़ इस तरह की सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जिन वीडियोज़ के चलते हुए यह समझा जा रहा है कि आज सितारा को एक्सपोज करके रख दिया, मतलब पूरी जिंदगी की सच्चाई खोल कर सामने रख दी, एकदम से बुरी तरह से जो है वो लाइक पेड़ा कर करके रख दिया, हर चीज़ मतलब घटिया चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। इस तरह की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही। मैंने एक वीडियो देखी 32 मिनट 31 मिनट समथिंग की थी, जिसमें जो है वो ये बताया जा रहा था, ये हेटर्स की जानब से थी कि जी हमने ये वाली वीडियो बना दी है, इस वीडियो को प्रूफों से हमने भर दिया है, डिफरेंट क्लिप्स हमने चला दिए हैं, डिफरेंट वॉइस हमने चला दिए हैं। ये इन सारी वॉइसेस के चलते हुए, इन सारे क्लिप्स के चलते हुए सितारा एकदम से एक्सपोज होकर रह गई है। ये पता नहीं क्या क्या यार। ठीक है, सो उस वीडियो का हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे। 31 मिनट की वीडियो का जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं उन सारे पॉइंट्स पर इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीफिंग्स दूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैंने कुछ बड़ी मेहनत से यार कोई 2 ढाई 3 सफ़े मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे लिखी है जिन पर मैं रिस्पॉन्स करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो है वो थोड़ा सा हौसला मिल सके। खैर, सितारा ने जो है वो एक शिकवा किया था। उस शिकवे पर बहुत सारा वावेला मचाया गया था। मैं उस वक्त हेटर्स की साइड पे था। तो ये एक शिकवा किया गया था सितारा की जानब से। खुद उस वक्त मुझे भी जो है वो क्लिप्स आए थे, मुझे भी जो है वो बड़ा लोगों ने कहा था कि आज भाई इस पर बात करें, देखें ये काफिर हो गई है, देखिए इसने शिकवा कर दिया है खुदा से, देखिए इसने अल्लाह ताला के बारे में क्या कह दिया है, देखिए इसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी है, बेअदबी कर दी है, आजम भाई इस पर बात करें, इसको धोएं रगड़ें, इसको मार ही डालें बस। इस तरह के बहुत जो है वो मुझे मैसेजेस आए थे, लेकिन मैंने इस पर बात नहीं की थी। ठीक है, मैंने इस पर बात नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था, मैं इस बात को समझता था कि इस तरह की चीज़ों को नहीं उठाया जाता, इस तरह की चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए। आमतौर पर होता ये पता क्या है इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहले ये जुमला सुन लें, फिर चलो मैं इस पर आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। सितारा ने कहा था जी अल्लाह भी दुश्मनों की सफ में जाकर खड़ा हो गया है और वो हेटर्स को ये कह रहा है कि इस बंदी को रगड़ो क्योंकि अभी तक तुम लोगों को इंसाफ नहीं मिला, इस बंदी को धो जितना हो सकता है, इसको एक्सपोज करो क्योंकि तुम लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, सितारा माजर खाऊं, मेरा पिछले कुछ दिन से मुसलसल जो है वो गला खराब है। मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन उसमें जो है वो लाइक सर्दी की वजह से, मौसम की वजह से एहतियात भी नहीं हो रही, तो वो ठीक नहीं हो रहा। खैर, तो ये इस जुमले की वजह से बहुत कुछ जो है वो उस वक्त हुआ था। अभी जो है वो मेरे ख्याल से 5-6 महीने 7 महीने पहले की बात है जिसे उठाकर अब सामने रखा जा रहा है। तो खैर, मैंने इस पर बात नहीं की थी क्योंकि होता ये है कि आमतौर पर ना इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं। जो कम इलम वाले लोग होते हैं ना, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, लाइक जो है वो खाली पैदा होता है ना, वो खड़कता होता है खाली बर्तन। ठीक है, तो बस उनको कुछ भी बता दो, उन्होंने जाकर जो है वो बेड़ा गर्क करके आ जाना। जैसे जो है वो एक मैनेजर था, आई थिंक जो है वो पता नहीं मलेशिया से था या किसी भी इस तरह की कंट्री से था। इधर फैसलाबाद वाली साइड पर जो है वो उसने शायद जो है वो एक लिखा हुआ था, एक बैनर दीवार के ऊपर लगा हुआ था, वो उसने फाड़ दिया गलती से, उसको नहीं पता था वो क्या है। तो फैक्ट्री का लोगों ने जो है वो उस बेचारे को उसी का मर्डर ही कर दिया उसको सबसे सामने। तो इंतहा पसंदी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कम इल्मी है ना, इलम नहीं है, तो इस वजह से जो है वो इस तरह की चीज़ें होती है। तो मैंने इस वजह से इस पर बात नहीं की थी। क्या ठीक है, इग्नोर करो। लेकिन चलें, आज इसको फिर से उठाया जा रहा है तो मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। ये एक शिकवा था अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह की एक बंदी का शिकवा था। अब शिकवा इस्लाम में हराम है। अल्लाह ताला की ज़ात इस बात को सख्त नापसंद करती है कि उसका बंदा उससे शिकवा करे, शिकायत करे, शिकवा ना करे। शिकायत और शिकवे में फ़र्क होता है। जब शिकायत हम कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि देखिए मेरे साथ फ़लाँ ने फ़लाँ कर दिया है, अल्लाह अल्लाह देखो फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, अल्लाह देखो मेरी बहन ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, ऐसे ऐसे, ये शिकवा होता है। और शिकायत ये होती है कि जब हम अल्लाह ताला की ज़ात, शिकवा ये शिकायत होती है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। शिकवा ये होता है कि जब हम अल्लाह ताला की ज़ात को कहते हैं कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया, देखें आपने मेरे साथ ये करवा दिया, क्यों, इसे शिकवा कहते हैं। ठीक है, खैर, तो ये शिकवा था जो अल्लाह ताला की ज़ात से सितारा ने किया था। ठीक है, शिकवा हराम है। अच्छा, अब शिकवा हराम है, लेकिन शिकवा करने से एक मुसलमान अपने जो है वो लाइक मज़हब से हाथ नहीं धो बैठता। शिकवा करो, अगर आप शिकवा कर बैठते हैं तो आप अल्लाह ताला की ज़ात से तौबा करें, सब ठीक हो जाएगा।
अल्लाह ताला की ज़ात बख्शने वाली है, माफ़ करने वाली है। तो हो सकता है सितारा ने उसके बाद तौबा कर ली हो, ठीक, माफ़ी मांग ली हो। अच्छा, अब होता ये है कि शिकवा करने से वो लाइक अपने मजहब से तो खारिज नहीं हुआ, लेकिन शिकवा एक बंदा करता क्यों है? क्यों? मतलब शिकवा ऐसे तो नहीं है ऐसे खाम खा तो मैं अच्छा खासा बैठा हूँ, बैठे बैठे शुरू हो जाऊं, ऐसा तो नहीं ना होता। शिकवा अगर एक बंदा करता है उसके पीछे वजह होती है, उसके पीछे उसकी वो हालत होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है, स्टेट ऑफ माइंड ही होता है, मतलब माइंड की हालत होती है, जिस उस हालत में खास हालत में जाकर ही इंसान शिकवा करता है। अदरवाइज नॉर्मल हालात में शिकवा नहीं ना करता। तो उस हालत तक जब इंसान पहुंचता है तब वो शिकवा करता है। तो जब वो उस हालत तक पहुंचता है तो उस हालत तक पहुंचने का जिम्मेदार वो अकेला तो नहीं ना होता, वो लोग भी होते हैं जो उसे उस हालत तक पहुंचाते हैं कि वो अल्लाह ताला की ज़ात से शिकवे करने बैठ गया है। उन लोगों का जिक्र कहाँ है जिन्होंने उसे उस हाल तक पहुंचाया? एक बंदा जो है उस हाल तक पहुंच गया है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात से शिकवा कर रहा है, या वो जो है वो गलतियां करने लग गया है, तो वो बंदा अकेला तो जिम्मेदार नहीं है ना। असल जिम्मेदार तो वो है जिन्होंने उसे उस हालत तक पहुंचाया। अल्लाह के एक बंदे को इस हालत तक पहुंचा दिया कि वो बंदा जो बेचारा मजबूर हो गया, उसका बुरी हालत हो गई है, बुरी तरह से टूट गया है, वो शिकवे शिकायत करना स्टार्ट हो गया है। उस हालत तक पहुंचाने वाले जिम्मेदार तो जो है वो आपके सके हैं। उस हालत तक पहुंचाने के जो जिम्मेदार हैं वो तो आपकी बाजी है, वो तो आपको बड़ी प्यारी लगती है, उसके बारे में कह दो चलो वो हमें हमें यकीन नहीं है ना, इसमें श्योर नहीं है, उसके बारे में अगर किसी ने कोई बात कर दी है ना, नहीं उसमें तो कोई प्रूफ ही नहीं है, वो हमें कोई श्योर नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो, हम नहीं कुछ भी कहते उसमें। तो आप इस तरह से मामले को रफा दफा कर देते हैं। इधर सितारा कोई बात भी कर दो, ओ दुनिया की बुरी तरीन औरत बन गई, उसने ये वाली बात कह दी। भाई अल्लाह का बंदा है, अपने खुदा से शिकवा कर रहा है, खुदा को यह बात पसंद नहीं है कि मेरा बंदा मुझसे शिकवा करे, लेकिन अगर खुदा का बंदा अल्लाह खुदा से माफी मांगता है तो खुदा माफ भी कर देता है। यह खुदा का और खुदा के बंदे का मामला होता है। आपको क्या तकलीफ है भाई? अच्छा, अभी आकर ये कहेंगे जी हमें तकलीफ इस वजह से कहती है कि मैं अल्लाह के करीब हूँ, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है। तो ये तो मैं भी कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, हर बंदा कहता है, हर मुसलमान कहेगा कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है। क्यों? क्योंकि खुदा सबका है, खुदा किसी एक का नहीं है। हर बंदा ये कह सकता है कि खुदा ने मुझे चुन लिया है। तो यार आप ये समझोगे कि खुदा ने मुझे चुन लिया है तो ही खुदा चुनेगा ना। जिसका यकीन कामन उसका पीर कामल, यकीन कामल पीर कामल, बंदे का यकीन होगा तो ही खुदा चुनेगा ना। आपको यकीन ही नहीं है, नहीं मुझे खुदा ने कहा चुना है, नहीं मैं नहीं, तो खुदा की कैसे चुनेगा भाई? क्यों चुनेगा फिर जब आप ही इस बात को मानने को तैयार नहीं हो? भाई मैं तो यकीन पर होता है ना, मानने पे होता है। तो उस बंदे का यकीन है खुदा ने मुझे चुन लिया तो खुदा चुन भी लेगा। एटलीस्ट आप ट्राई तो करो ना। खैर ये हालात है जी। अल्लाह के जो है वो अल्लाह भी दुश्मनों की सफ़ में जा खड़ा हो गया। अल्लाह दुश्मनों की सफ़ में खड़ा नहीं होता, ये इम्तिहानात होते हैं, ठीक है। और इम्तिहानात में हमेशा याद रखें, अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए अच्छे लोग इस्तेमाल होते हैं, बुरे काम के लिए बुरे लोग इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हम ना एक शॉप पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जो वो एक खातून बूढ़ी थी बेचारी, छोटा सा जो उसका पोता उसके साथ था, बूढ़ी खातून थी, जब वो लाइक सहारे के साथ वो चल रही थी, कप कपा रही थी। आई वो हमारे शॉप पे आके, हम 3-4 दोस्त बैठे हुए थे, आई वो जो है वो बैठे बैठे वो रोने लग गई कि मेरा बेटा था, जवान बेटा, उसकी डेथ हो गई है, जो है वो इन बच्चों की माँ की भी डेथ हो गई है, मैं वो अकेली जो है वो इन बच्चों को संभाल रही हूँ, इनके बड़े उन्होंने अपनी मजबूरियाँ सुनाई, वो सारी बातें, ठीक है। तो खैर जो वो हमसे जो बन पड़ा हमने उनके लिए किया। बात यह है कि लेकिन इन केस के अगर जो है वो वहाँ पर कोई इस तरह का वाक़या होता है कि किसी मज़लूम पर जुल्म हो रहा होता और वो हमारे हाथ से हो रहा होता, मतलब ये तो एक अच्छा काम था ना जो अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से करवाया। तो अगर किसी मज़लूम के ऊपर जुल्म होता और वो अल्लाह की ज़ात हमारे हाथ से करवा रही होती तो हम क्या थे? हम ज़ालिम थे, हम बुरा काम करने वाले लोग थे। सितारा के साथ जो जुल्म हुआ जिन लोगों के हाथों से वो करवाया गया, वो क्या है? वो बुरे लोग हैं, ज़ालिम लोग हैं, उन्होंने जुल्म किया, ठीक है। तो उस बंदी को इस हालत तक पहुंचाने वाले जो लोग थे उनको कभी मत भूलिए। जिन लोगों ने उसे इस हालत तक पहुंचाया वो भी बराबर के जवाबदेह हैं। खैर आगे चलते हैं जी। सितारा ने चैलेंज सलमा वाले मैटर के बाद लिया, ये जो उसका 365 डेज वाला चैलेंज था और ये भी नमाज वाला चैलेंज था वगैरह वगैरह। सितारा ने चैलेंज सलमा के केस के बाद लिए थे, क्योंकि अगर ये चैलेंज ना लेती तो दुनिया इसे ये कहती कि देखो देखो कितनी ढीठ है, इस पर इतनी सारी बातें चल रही हैं, उसके बावजूद भी ये वीडियोस अपलोड कर रही है, देखो कितनी ढीठ है। अगर सितारा चैलेंज न लेती तो दुनिया ये कहती। देखो पता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे जिस हालत तक पहुंचाया गया ना, उस हालत में सरवाइव करने के लिए ये ज़रूरी था। अच्छा मैं
मैं पता क्या, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ उस बंदे को कि जिसने उसे इस काम पर लगाया कि तुम चैलेंज ले लो, खुद के साथ अहद कर लो, चैलेंज ले लो और खुद को, क्योंकि ये चैलेंज जो होता है ना, ये हमें स्ट्रांग बनाता है। चैलेंज जो होता है ये हमें कुछ कर दिखाने की हिम्मत देता है, ये हमें जिद्दी बना देता है। ठीक है, तो अप्रिशिएट करता हूँ उस बंदे को जिसने इसे इस काम पर लगाया। मे भी जो है वो साजिद ने लगाया हो, मे भी उसकी अम्मा ने लगाया हो, या अगर ये इसका खुद का था, सितारा का खुद का था कि नहीं मैंने चैलेंज लेना है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जिस हालत में वो उस वक्त पहुंच चुकी थी ना, जिस हालत तक उसे गिरा दिया गया था और बर्बाद करने की कोशिश करते हुए उसे रुस्वा किया गया था, जितना उसे तोड़ा गया था, उस हालत में ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ही थी जो उसे खड़ा कर सकती थी, और उन्होंने किया भी, जो उसे जो है वो मजबूत रख सकती थी, और उन चीज़ों ने उसे मजबूत रखा भी। तो एटलीस्ट आप लोगों को इस बात से तो तकलीफ है कि उसने चैलेंज क्यों लिया और उस चैलेंज को लेकर उसने कंप्लीट क्यों किया, इस बात से तो आपको तकलीफ है। लेकिन एक दफ़ा खुद को, ये जो औरतें सुबह शाम बैठ कर गालियाँ देती हैं ना, एक दफ़ा खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। ये एक औरत खड़ी हुई है, ठीक है, ये औरत किसी को कुछ नहीं कहती, ये सीधा साधा अपना काम करती है, अपना व्लॉग बनाती है, अपनी रूटीन शेयर करती है, अपनी फैमिली को देखती है, अपना काम करती है। ये एक औरत है, ये एक वर्किंग वुमन है, और इस बंदी को अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त भी दी हुई है, इस बंदी को अल्लाह ताला की ज़ात ने शोहरत भी दी हुई है, इस बंदी के पास दौलत भी है, अल्लाह ने इसे दौलत भी दी हुई है, हर तरफ से इस बंदी को अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा हुआ है। लेकिन एक मसला है, इस बंदी को गिराने वाले बड़े हैं, ये खड़ी है ना, इस बंदी को गिराने वाले बड़े हैं, इस बंदी को मादा खाऊं बुरा भला कहने वाले बड़े हैं। इस एक बंदी पर इसको हेटर सुबह शाम इसको गालियां देते हैं, इसके ख़ानदान वाले इसको जो है वो लाइक प्रेशराइज करते हैं, इसकी ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, इसके चैनल को इससे छीनने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। इस एक बंदी को इसकी सगी बहन ने उठकर इसके किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। इस सगी बहन ने इस बंदी पर जो है वो बहुत घटिया बकवासियत की। ठीक है, आप ये जो खातून 32 मिनट की वीडियो बना के बैठी हुई, आप इस बंदी की जगह पर खुद को रख के देखें। आप कामयाब हैं, आपको जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा हुआ है, आप आगे जा रही हैं, लेकिन जो है वो आपकी कामयाबी पर जलने सड़ने वाले लोग बड़े हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाने वाले लोग बड़े हैं। आपकी सगी बहन उठकर आपको जानी कहना स्टार्ट कर दे, आपके जो है वो ख़ानदान के लोग आपको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दें, आपसे छीन कर जो है वो खाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दें, सुबह शाम बैठ कर लोग आपको गालियां देना स्टार्ट कर दें, कैसा लगेगा आपको? तो क्या उस हालत में आप इंसान है ना? अगर तो आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता फिर आप इंसान ही नहीं हैं, फिर आप किसी कोई तीसरी मखलूक समझे खुद को। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है, अगर आप इन सारी चीज़ों से टूटते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों से डिस्टर्ब होते हैं, अगर आप सारी चीज़ों से जो है वो इस हालत तक पहुँचते हैं कि आप शिकवा करने लग जाते हैं, अगर आप इस हालत तक पहुँचते हैं कि जो आप अपने आईब्रोज शेव करते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों से आपकी बुरी हालत होती है और फिर आप खुद को रिकवर करने की कोशिश भी करते हैं, लाइक खुद के साथ एक जंग भी करते हैं, तो आप इंसान हैं। तो भाई वो इंसान है, उसने ये सारा कुछ करना ही है। जब एक इंसान के साथ ये सारा कुछ होता है तो वो खुद सर्वाइव करने के लिए हाथ पैर मारता है। समुद्र में डूबता हुआ बंदा भी जो है वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, तो उसने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारे। बाद हालात में जब इंसान शिकवा करता है तभी अल्लाह की ज़ात जो है वो देख कर उसको हंसती है कि देखो मेरे बंदे पर थोड़ी सी मुसीबत क्या डाल दी मैंने, ये शिकवे करने पर आ गया है। इंसान खुद को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए इंसान कोशिश करता है। तो ये चैलेंज लेना, ये सारी बातें, ये खुद को स्ट्रांग बनाना, कोशिश करना, खुद को ज़िद्दी बनाना, ये क्या था? ये खुद को जो है वो सर्वाइव करने के लिए, ये सर्वाइवल के लिए, ये वो कोशिशें थी जो उसकी जानिब से की गई थी। आपको आपको उसकी उन कोशिशों से भी इशू है रहे। भैया आपको तो हर चीज़ से इशू रहना है ना, अब क्या करें? आपके इश्यूज़ को ख़त्म तो नहीं ना किया जा सकता भाई, आपके मुंह में जो है वो टेप तो नहीं ना चिपकाई जा सकती भाई, आपकी तरफ उठने वाला हाथ जो है वो उसे रोका जा सकता है, लेकिन जो आपकी जानब उठने वाली जुबान है उसको तो नहीं ना पकड़ा जा सकता। तो भैया आपकी जुबान है, जिस तरह मर्जी चलाएं, और आपका दिमाग है, जो मर्जी सोचते रहें, ठीक है। क्योंकि दिमाग से सोचने से टैक्स नहीं लगता। बेशक आप गंदा सोचें या बेशक आप चंगा सोचें, चंगा सोचेंगे तो अपने साथ साथ किसी और का भी फायदा कर जाएंगे, गंदा सोचेंगे तो आपकी तरह खुद भी रुसवा होंगे और दूसरों को भी रुसवा करेंगे। ये दिमाग आपका ही है। खैर आगे चलते हैं। सितारा ने नाज़िर मोनेटाइजेशन का झूठ बोला था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। सितारा ने ये जो है वो झूठ बोला था, ये इन खातून का कहना है।
और साथ में जो है इन्होंने बड़ी काफ़ी सारी वजाहतें भी दी कि देखें नहीं फ़र्क पड़ता है, ये झूठ बोलती है वगैरह वगैरह, ये चैनल गाने शाने चलाने की वजह से क्या था वगैरह वगैरह। देखें इस बात के बहुत सारे लोग आकर इकरार भी कर चुके हैं और मैंने भी इंफॉर्मेशन दे दी है, मेरे पास प्रूफ भी हैं, मैं चला भी दूंगा, जिसमें बड़ी बाजी ने बाकायदा कोशिश करके अपनी वकील के थ्रू उससे लंबा चौड़ा ट्रैवल करवा कर, सफ़र करवा के उससे सितारा के चैनल पर स्ट्राइक्स पड़वाई थी। ठीक है, तो यूट्यूब ने जब स्ट्राइक्स दी थी तो ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई वजह बनानी थी। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो जो भी वजह बनाई, वो म्यूज़िक बनाया, जो भी नया, बहरहाल उसका हाथ बड़ी बाजी का उसमें था स्ट्राइक्स पड़वाने में। ठीक है, तो अब एक बंदी जो है वो सुबह शाम मेहनत कर रही है चैनल पर, एक बंदी ने चैनल चलाया है, उसी चैनल को बर्बाद करने के लिए, उसी चैनल को गिराने के लिए पूरी की पूरी दुनिया जो है वो खड़ी हो गई है उसके अगेंस्ट, साजिशें करने में। उसकी बहन जो है वो लाइक सारी घटिया हरकतें करना उसकी बहन ने स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन उसने जो है वो अपने चैनल को फिर भी बचा लिया। ठीक है, उस चैनल, उस बचे हुए चैनल पर फिर जब जो है वो स्ट्राइक्स के थ्रू उसको बंद करवा दिया तो ज़रा भाई दुख तो होगा ना, तकलीफ तो होगी, फ़र्क तो पड़ेगा ना फिर इस बात का। वो जो है वो वीडियोस डीमोनेटाइज होना, वीडियोस पर जो है वो व्यूज़ तो आना लेकिन रेवेन्यू ना आना, इस बात से वाकई जो है वो क्रिएटर्स को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर फ़र्क पड़ता है कि एक वीडियो या मोनेटाइज नहीं हुई, मेरी मेहनत है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे जो है बंदा काम ही छोड़कर बैठ जाए। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका चलता हुआ काम जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया जाए। मेरा ये ऑफिस मैंने बनाया हुआ यार, मेरा एक प्रॉपर सिस्टम है, शाम को एक बंदा बलडोजर लेके आए, पूरा 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 ऑफिस उड़ा दे, क्या मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने मेहनत की हुई है इस पर। अच्छा जी, पायल मलिक के वॉइस नोट्स का या फिर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग का बड़ा जगह जगह पर चर्चा किया जाता है, जगह जगह पे लोग जिक्र करते हैं, पायल मलिक ने कह दिया, पायल मलिक ने कह दिया, पायल मलिक ने कह दिया। पायल मलिक क्या है, मतलब क्या खुद को दूध की दुनिया पायल मलिक कह दिया, या पायल मलिक जो है वो कोई लाइक क्या है, मतलब उसका कहना क्या प्रूफ बन जाता है? क्या पायल मलिक कोई कानूनदान है, या पायल मलिक क्या है, मतलब कोई आइन लिखने वाली लेडी है कि जिसने आइन लिख दिया इंडिया क्या, कि जो है वो उस बंदी के मुंह से निकले हुए अल्फाज के हिसाब से पूरी दुनिया चलती है? क्या है पायल मलिक? क्या पायल मलिक का कह देना सबूत बन जाएगा? वाओ, हाउ। प्रूफ सिर्फ जो है वो सितारा का कहना ही प्रूफ बन सकता है, पायल मलिक का कहना प्रूफ नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो है वो पायल मलिक ने अगर कोई बात कह दी तो उसे आप किस तरह से प्रूफ मान सकते हैं? खैर, पायल मलिक ने कहा क्या, पायल मलिक ने बताया कि उसे सितारा ने यह बताया था कि जो गुनाह मुझसे हुआ मैं खाऊं, बहुत साल पहले मेरी बहन से भी हुआ था, बट उस वक्त मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था। अच्छा, इसमें जो है वो बाकी सारी की सारी लाइन को छोड़ रहे हैं हेटर्स का कमाल चेक करें। कभी कभी ना मुझे इनकी मेंटालिटी पर तरस आता है, कभी कभी खुद उन पर मुझे बड़ा तरस आता है कि यार देखो बेचारे कितने मजबूर लोग हैं ना, कितने जो है वो बेचारे लाइक बुरी तरह से फंसे हुए लोग हैं। ठीक है, सारी की सारी बात को छोड़ दिया, सिर्फ इस एक जुमले को पकड़ के बैठ गए हैं कि जो गुनाह मुझसे हुआ। ठीक है, बस सिर्फ इस बात को पकड़ के बैठ गया, बाकी सारी बात जो है वो मेरी बहन से भी हुआ था, वो सारी बात जो है वो सोशल मीडिया नहीं था, बाकी वो सारी बातें भूल गए हैं। बहन से भी हुआ था, मतलब बहन भी कोई जो है वो लाइक दूध की धुली नहीं है। वो अभी जो है वो जो है मस्जिद में बैठ कर कुरान पाक हाथ में पकड़ के बै बै कर लेती है, तो वो जो है वो कोई सच्ची सावित्री बन गई है, कोई तीसमार खान बन गई है, या जो है वो लाइक कोई पाक रूह बन गई है। ठीक है, दूध की दुली वो भी नहीं है। ठीक है, अगर बहन के पास तौबा का ऑप्शन है, मतलब आप ये कहेंगे ना जिसने तौबा कर ली होगी, सितारा के पास नहीं है, मतलब वो सारी आसानियां वो बहन के लिए हैं, इसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वो सारी बातें छोड़ दी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, पकड़ा किसका जी, जो गुनाह मुझसे हुआ। पायल ने ये कह दिया है तो सितारा ने कह दिया कि जी जो गुनाह मुझसे हुआ, तो इसका मतलब जो है पायल ये कह रही है कि सितारा गलत है, सितारा से गुनाह हुआ। मतलब देखिए बात को किस तरह से लपेटा है, बात को किस तरह से पकड़ा है। या मुझे एक बात बताएं, पायल ने जब ये वाला स्टेटमेंट दिया ना, उससे पहले पायल को ट्रोलिंग हो रही थी। पायल ने सितारा का चैनल ठीक करके दिया था, तो पायल को हेटर्स जाकर ट्रोल कर रहे थे कि तुमने क्यों ये काम करके दिया, सितारा का चैनल क्यों तुमने ठीक करके दिया। मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं यही पर रुक जाए। मैं ना पहले इनकम्स डिस्कस किया करता था, इनकम्स की वीडियो बनाया करता था इसी पार्क विलेज इनसाइडर वाले चैनल पर। तो मैंने जो है वो नौश किचन एंड व्लॉग्स के नाम से चैनल है, सिस्टर ये रहती है आई थिंक दुबई में। मैंने इनकी इनकम को डिस्कस किया तो इनको मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई। तो उस वक्त ये सलमान स्टारा वाला केस जो है वो टॉप पर जा रहा था, तो इन्होंने मेरी रिसेंट जो वीडियो थी ना वो उठा के अपनी कम्युनिटी पर शेयर कर दी। हेटर्स ने जब देखा, जो मेरे हेटर्स थे, उन्होंने जाकर उनको तनकीद की, आपने इसको क्यों इसकी वीडियो को शेयर किया। शायद मैं सितारा का सपोर्टर था उस वक्त, मुझे सही से याद नहीं है।
तो जाकर लोगों ने जो है उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि आपने इनकी वीडियो को अपनी कम्युनिटी पे क्यों शेयर किया, ये बंदा ठीक नहीं है। तो वो जो है वो कमेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाई जा रहा। भाई इस बंदे ने मेहनत की हुई है, इस बंदे ने चैनल चलाया हुआ है, इतनी बड़ी बंदी है, तो उसको इस बात से इशू तो होगा ना कि यार उसकी पब्लिक आकर उसको ट्रोल कर रही है, उसकी पब्लिक उसको छोड़ जाएगी, उसको डर होता है ना, ठीक है। तो उन्होंने वो मेरी वीडियो जो थी वो कम्युनिटी से हटा दी। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी मैं इस बंदे को, मुझे इस बंदे का काम पसंद आया तो मैं इसकी वीडियो को शेयर करूंगी। उन्होंने वो वाली वीडियो उठाकर अपनी कम्युनिटी पे शेयर कर दी जिसमें जो है मैंने उनकी इनकम डिस्कस किया हुआ था, और साथ में लिखा जी बताएं जी भाई ने सही बताया या नहीं बताया, ठीक है। तो बात यह है कि जो बंदा कामयाब होता है ना, उस बंदे को अपनी बनाई हुई सल्तनत की फिक्र होती है, उसे परेशानी होती है अपनी सल्तनत की, ठीक है। तो जो पायल मलिक को जाके लोग ट्रोल कर रहे थे सुबह शाम कि जी तुमने सितारा का चैनल क्यों रिवाइव करके, तो उसने कोई ना कोई वजह तो देनी थी ना, उसने कुछ ना कुछ तो बताने था ना। तो उसने, जो लोग उसे तनकीद कर रहे थे ना, जो लोग उसे गालियां दे रहे थे उसका ये वाला काम करके देने पर, उसने उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए कह रहा है कि तुम्हारी वाली भी कोई 30 मार खान नहीं है, ये वाली कार्रवाई वो भी कर चुकी है, तो अगर सितारा ने कर दिया तो क्या, ठीक है। उसने इस वे में ये वाली बात की थी, ना उस साइड जाओ ना उस साइड जाओ, ना उस साइड के लोग गालियां दे ना इस साइड के लोग गालियां दे। उसने कहा मैं कंट्रोवर्सी में नहीं आनी चाहती, इस वजह से उसने एक दरमियाने वाला स्टेटमेंट दे दिया, ना उसको सही कहो ना उसको सही कहो, दोनों को बुरा कह, ठीक है ना। उसने ये वाला तरीका इस्तेमाल, ये वाला टैक्टिक इस्तेमाल किया था। पायल मलिक के कह देने से कोई सही या कोई गलत साबित नहीं हो जाता। पायल मलिक के कह देने से कोई बंदा कैरेक्टरलेस या कोई बंदा कैरेक्टर का अच्छा साबित नहीं हो जाता। मैंने उसकी ना तो दूसरी सेकंड वाली बात को मान रहा हूँ ना उसकी पहली वाली बात को मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था। अब समझ लगी। तो पायल मलिक का कह देना कोई जो वो लाइक कुरान को हदीस नहीं हो गया, कुछ नहीं है, नथिंग। वो भी वैसी है जैसे मैं हूं, वो भी वैसी है जैसे यहां पर और बहुत सारी खवातीन हैं, वैसी है जैसे सारे लोग हैं। उसके कह देने से कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती। उसकी मेहरबानी, उसने सितारा का चैनल ठीक करके दिया था, बस उसको इसी तौर पर लिया जाए। खैर आगे चलते हैं। सितारा ने हीरा को तो जवाब दिया। ये जो हीरा ने सेशन किया था, हीरा के अगेंस्ट सितारा ने सेशन किया था, हीरा के बहुत सारे सेशंस के बाद सितारा ने हीरा को तो जवाब दिया और कौसर पर भी बात करती है, बट सलमा को जवाब नहीं दिया। बट भाई बात ऐसा है कि अब अगर मैं आपको रोले गिनवाता हूँ, नजमा का और दिलबर का रोला चला, दिलबर का फारूक का रोला चला, ठीक है। इसमें जो है वो नजमा का और चाचू अनवर का रोला चला, चाचू अनवर के और पता नहीं किस किस के साथ इशूज चलते हैं, नैना का इशू चले, नैना का और अलीना का, फरीहा का इशू चला, पता नहीं कितने लोगों के यार कितने इशूज चले। अगर ये सारे के सारे रोले, अब जो इन सारे के बातें जो है वो आ जा करके ये सारी सितारा पर भी जा रही होती हैं, ठीक है। अब अगर इस तरह के सारे इश्यूज को, सारे के सारे खानदान के पंगों को, रोलों को अगर वो बैठ कर क्लियर करने लग जाए, रोज सेशन करने लग जाए, तो भाई उसके व्यूज भी महीने बाद 2-3 हज़ार ही आने हैं। महीने 2 महीने बाद उसने भी वहीं पर आ जाना कि 2-3 हज़ार लोग उसको देखेंगे बस, क्योंकि बस इतने लोग ये देखना चाहते हैं, इतने लोगों को ये दिलचस्पी है कि ये सारी बातें क्या चल रही हैं। बाकी के जो 300-400 के लोग हैं ना, उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं है। तो भाई ये आप जैसे बेवकूफ़ और फजूल और विले लोगों का काम है कि उनको, मेरे जैसे, चलो मैं भी इसमें शामिल हूँ, ये हम ही लोगों को लगता है कि यार ये करके हमको बड़ा 30 मार खान वाला काम कर रहे हैं ना, मतलब हम सितारा को गिरा देंगे, इसको गाली शालियाँ दे के बुरा भला कह के ये सबूत कलेक्ट करके हम उसको गिरा देंगे। हकीकत में ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में सितारा की ऑडियंस है ना, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसको गालियाँ दी जा रही हैं, उसको बुरा भला कहा जा रहा है, या उसको जो लाइक उसको एक्सपोज किया जा रहा है, उन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी जो है जैसी है हमें आमी है, हमें उसके व्लॉग्स देखने में दिलचस्पी है, हमें उसकी वीडियोस उसकी रूटीन देखने में दिलचस्पी है, हमने वही देखना है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी है, वो क्या करती है क्या नहीं करती, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो अक्सर ज़्यादा लोग हैं वो वाले हैं, एक साइड पे जो है वो 5 लाख लोग खड़े हों, एक साइड पे 2000 लोग खड़े हैं, तो मुझे किस साइड पे जाना चाहिए? तो 5 लाख लोगों वाले साहब, मतलब मुझे फ़ायदा तो 5 लाख लोग देंगे ना, 2000 लोग तो नहीं ना फ़ायदा देंगे। वो वही कहते हैं भाई जो उसके फ़ायदे में है। मतलब इस तरह तो एक दिन में आप 4 वीडियोस अपलोड करती है, अब आपकी हर वीडियो को आकर रिप्लाई करने लग जाएगा, जी वो जरी ने मुझे ये कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, हो गया, मैं सबको फेल ही है क्या भाई? आपका तो काम ही ये है। खैर जी, कश्मीर से साजिद ने कौसर को कहा था कि मैं वापस आकर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, जिस वजह से कौसर ने रूम बंद करके या ववेला मचाया था, और शाहिद अमीन ने आकर आवाज़ उठाई थी। उस वजह से सितारा ने शाहिद को कहा था कि तुम्हें ज़्यादा मसला है तो तुम कर लो कौसर से शादी। इसके एक लाइन समझिए। कश्मीर से साजिद ने कौसर को फ़ोन करके कहा था कि मैं वापस आकर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा।
कौसर को साजिद ने ऐसा क्यों कहा था? एक शोहर अपनी बीवी को इस हद तक की बात क्यों करता है? फिर वो तंग आकर करता है ना। सबसे ज्यादा इशू एक शोहर को अपनी बीवी से क्या होता है कि वो बदजुबानी करती है या फिर वो जो है वो बात नहीं मानती, नाफरमानी करती है। बदजुबानी और नाफरमानी, इसी बात से जो है वो शोहर को अपनी बीवी से इशू होता है। सबसे ज्यादा इशू इसी बात पे होता है, ठीक है। तो क्या कौसर उस वक्त ये दोनों चीजें कर रही थी? कौसर हीरा के व्लॉग में आ रही थी, अपनी रूटीन हीरा के साथ जो है वो अपने व्लॉग में शेयर कर रही थी, और साजिद के रोकने पर वो नहीं रुक रही थी। वो दोनों चीजें कर रही थी ना, बदजुबानी भी हो गई, नाफरमानी भी हो गई। तो फिर कौसर ने, तो फिर साजिद ने तो कहना ही था ना कि भाई अगर तुमने मेरे कहने पे नहीं चलना तो बस ठीक है, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इस बात पर कौसर ने ववेला मचाया। ज़रा उसको उसका बनता था, उसने ववेला मचाया, उसका घर टूट रहा था, ठीक है। उसमें बहुत सारे फैक्टर थे, हीरा वाले, साजिद, उसमें शाहिद वाले सारे उसमें शामिल थे उसका घर तोड़ने में। उसने इस बात पर ववेला मचाया। शाहिद ने आकर इस बात पर जो है वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि देखें जी ये उसको डिवोर्स दे रहा है, ये फलां फलां फलां, उसके साथ लड़ाई करना स्टार्ट करे। तो भाई ये साजिद का और कौसर का मैटर है। उसने आप लोगों को रोक दिया, आपने जब उसके रोकने पर उसकी बीवी को व्लॉग में लेना नहीं छोड़ा तो उसने अपनी बीवी को रोका। बीवी भी नहीं मान रही, जब बीवी भी नहीं मान रही तो उसने ज़रा कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देना ही है ना। और ज़हरा जब आप उसकी बात नहीं मान रहे, आपको जैसे उसने एक बार कहना है बीवी के साथ उसके लंबे चौड़े मामला हैं, तो वो बीवी को कहेगा कि भाई वो बीवी को, मतलब जो भी बीवी के साथ करे वो उसका बीवी का मैटर हो गया, फिर आप खाम मामे क्यों बन रहे हैं? जब आप अपने भाई की लाज नहीं रख रहे, तो अपने भाई की जुबान की लाज नहीं रख रहे, तो फिर डन व्हाट? फिर आके रोले क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, तो ये वाला इस तरह करके मैटर था। अब इस पर जब सितारा ने कहा कि आपको ज़्यादा मसला है तो आप उसके साथ शादी कर लें, तो वो भी जो है वो शाहिद भाई रोज़ कोई ना कोई किसी सेशन में जाकर बैठ जाते हैं। इवन कि जो है वो देसी के साथ जाकर दोस्ती लगा के आ गया अपनी बेटी को साथ जाकर। कैसा गैरतमंद बाप था, ठीक है, जब इस तरह के इश्यूज होंगे। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि साजिद ने कौसर को शाहिद भाई के हवाले किया था कि जी मेरे जाने के बाद कौसर को जो है कोई इशू हो, कोई मसला मसाइल हो तो आप इस सारे मामला को देखेंगे। तो अगर शाहिद भाई कौसर के मामला को देखेंगे तो क्या शाहिद भाई को ये हक नहीं है कि उसे सोशल मीडिया पर शो भी कर सकें? नहीं है, शाहिद को ये हक नहीं है। क्यों? क्योंकि शाहिद इन सारी चीज़ों के साजिद से पैसे लेता रहा है, घर का राशन से लेकर बिजली के बिल तक, सऊदी अरब में फंसे हुए वहाँ से निकलवाने तक, इच्छी किची मिची हर चीज़ के साजिद से पैसे लेता रहा है। तो जब बंदा किसी से किसी काम के पैसे लेता है ना, तो वो उसका नौकर होता है। नौकर को ये जेब नहीं देता कि वो मालिक के सामने जुबान चलाए। नौकर को ये जेब नहीं देता कि वो मालिक के अहकामात से रूगर्दानी करे, ठीक है ना। तो नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए ना। फिर अगर वो अपनी औकात से बाहर निकलेगा तो फिर ये सब कुछ तो होगा जो हुआ। बस ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। आई होप कि मैं अपनी बात बहुत बेहतर अंदाज में आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। अब तक नाज इतना ही। आप लोगों ने अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।